राम राम। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि आज उनियारा की धरती पर जो ये जनसैलाब उमड़ा है, ये जो वर्षों से आपने जो पीड़ा सही है उसका नतीजा है। और अब आप लोग इन लोगों से आजादी चाहते हो और नरेश भाई के अंदर आप आगामी विधायक के रूप में देख रहे हैं। और यही चीज मुझे लगता है कि इस गांव से हम देख पा रहे हैं। साथियों, ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे नरेश भाई की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही थी तो बावनवास की जनता ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को विधानसभा भेजा था। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरी राजनीति को वापस जिंदा करने का जो मैं श्रेय देता हूँ वो बावनवास की जनता को देता हूँ। तो मैं आप लोगों से देवली उनियारा की जनता से कहना चाहता हूँ, हमारे नरेश भाई की राजनीतिक हत्या करने की लगातार कोशिश की जा रही है। 2018 में 2023 में टिकट दिया, 2024 में लोकसभा का टिकट दिया और 2024 में अब विधानसभा का टिकट दिया। तो देवली उनियारा की जनता आप प्रेम कर लो कि हमारे नरेश भाई को आप विधानसभा पहुंचाओ। हम राजनीतिक तौर से हम सभी युवा साथी नरेश भाई आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और हम जहां भी कहेंगे आपका गुणगान गाएंगे। आप झोलियां पेटियां भर दो, वोटों से भर दीजिए। हम आपसे इतना कर रहे हैं। हमने नरेश भाई का संघर्ष देखा है। जब युवाओं की छात्रवृत्ति में मैं आज से नरेश भाई से 15 साल पहले जुड़ा हुआ हूँ। जब हम इंजीनियरिंग करते थे हमारी छात्रवृत्तियां नहीं आती थी तो हम नरेश भाई को फोन करते थे, नरेश भाई हमारे लिए आंदोलन करो। नरेश भाई हमारे लिए आंदोलन करता था, कोई आंदोलन नहीं करता था। और उसका परिणाम था जो गरीब बच्चे थे, जो किसानों के बच्चे थे, उनकी छात्रवृत्ति आती थी। ये आदमी ये सब किसानों के लिए लड़ा, ये सब जब हमारे अभी हमारे जो निर्णय है उनके खिलाफ सख्त हो रहा है, ये सब किसानों के लिए लड़ा है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने नरेश भाई को विधानसभा में पहुंचाया, यहाँ पर किसी भी तरीके का किसी से पुलिस प्रशासन से आप नहीं डरोगे। आपके काम तुरंत होंगे। कोई किसी को 1 रुपया 2 रुपया भ्रष्टाचार के तौर पर रिश्वत के तौर पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम सीधा आपसे कहना चाहते हैं। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है, प्लीज हमारे भाई की लाज रखो, हम युवाओं की लाज रखो, समाज की लाज रखो। जो आपसे उम्मीद कर रहा है देवली उनियारा की जनता से, पूरे राजस्थान देश भर की नजर है देवली उनियारा की जनता पर। ये आखिरकार देवली उनियारा की जनता के साथ फैसला लेती है। तो कम से कम जो लोग पूरे देश भर की जनता देवली उनियारा की जनता से जो उम्मीद कर रही है उस उम्मीद पर आप लोग खड़ा उतरिए और नरेश भाई का साथ दीजिए। इंकलाब इंकलाब, तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। सभी गांव के पास बैठे भाई साहब का स्वागत करेंगे। माला पहना के सफर में रखें। गांव के पास बैठे हुए भाई साहब का स्वागत करेंगे। नरेश मीणा, नरेश मीणा, नरेश मीणा, इंक्लाब, इंक्लाब, इंक्लाब। नरेश भाई इंकलाब, इंकलाब।
मेरी प्यारी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको नरेश नगर वैसे तो मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन आपने जिस तरह का स्वागत किया है, सत्कार किया है और जो जोश और उमंग इस गांव में देख रहा हूँ, उससे मेरे अंदर भी जोश आ गया और मन कर रहा है कि मैं भी अपनी कुछ बातें आपसे कह दूं। आप सबको पता है कि मैंने इस बार यहाँ से विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मांगा था और बहुत मजबूती से, बहुत दमदारी से टिकट मांगा था और जिस तरह से मेरे टिकट की वकालत जिस नेता ने करी, उसका राजस्थान में बहुत बड़ा कद है, उसका नाम है प्रहलाद गुर्जर। जिस प्रहलाद गुर्जर के लिए मैंने कोटा में वोट मांगे, मैंने कोटा में जिनका साथ दिया, उस प्रहलाद गुर्जर ने, उस देवनाथ भगवान के बेटे ने, उस साधु माता के बेटे प्रहलाद गुंजल ने वीटो तोड़कर, सारे लिमिटेशन को तोड़कर और खुले तौर पर नरेश मीणा के लिए टिकट मांगा था। और मुझे अंदाजा लगा था, जिस तरह की गुंजल साहब की हाईकमान में भी पकड़ थी और जिस तरह से इस बार मुझे भी भरोसा था कि इस बार तो सारे नेता मेरे से खुश है, इस बार तो मुझे टिकट मिल जाएगा, क्योंकि पायलट साहब का एरिया था, पायलट साहब भी तैयार थे, टोटा साहब जी भी तैयार थे, अशोक गहलोत साहब भी तैयार थे और दिल्ली में कुछ नेता बैठे थे, वो भी मेरे लिए तैयार थे कि इस बार इस युवा को मौका देंगे। लेकिन जो हमारे समाज के जो नेता बैठे, जो सोचते हैं केवल हमारे परिवार तक राजनीति सीमित रहे, केवल हमारे बच्चों तक राजनीति सीमित रहे, उन लोगों ने वीटो कर दिया और वीटो करके आपके बेटे का टिकट कटवा दिया। चीजें अंदर बहुत रखी है। आइए, केवल पहली बार टिकट नरेश मीणा का नहीं कटा। अरे मैं तो जब छबड़ा ने टिकट मांग रहा था, तब भी यही के किसी बड़े नेता ने तब भी किसी को फोन किया था कि नरेश को टिकट मत देना, वो तो जनरल सीट है, और वहां पर एक राजपूत को टिकट मिला था। लेकिन मैं जब देख रहा था और जब ये भरोसा उठ गया, इस बार जब टिकट कटा तब एकदम निराश हो गया था। आपके अलीगढ़ की धरती पर धरना देके बैठा था कि जब लिस्ट आएगी तो मेरा नाम 100% आएगा, 200% आएगा। लेकिन रात को 12 बजे लिस्ट आई, उस लिस्ट में आपके बेटे का नाम नहीं था, और जब आपके बेटे का नाम उस टिकट की लिस्ट में नहीं था, तब मेरे साथ वहाँ 100-200 जो लड़के बैठे थे, वहाँ शिवनाथ बेटा था, मनोज बंटी उकलाना बेटा था, देशनाथ दारोड़ा बेटा था, इस तरह के जो युवा साथी जो यहाँ पर इसी देवली उडियाला में जिन्होंने कई चुनाव देखे, वो सारे लोग रोने लग गए। मैंने उनसे पूछा, अपना को टिकट नहीं मिला, अब बताओ क्या करें? उन्होंने कहा, भाई साहब ये देवली उडियाला बहुत बड़ा क्षेत्र है, आज दिन तक यहाँ निर्दलीय की पार नहीं पड़ी, कई बार कई निर्दलीय कैंडिडेट लड़े, हमने राजपा का भी लड़ाया, वो भी 17-18 में सलट गया। विक्रम मीणा, विक्रम गुर्जर पिछली बार आरएलपी से लड़ा, वो भी 16-19 में सलट गया। ये देवली उडियाला या निर्दलीय पार नहीं पड़ेगी। और जैसे उन भाइयों ने मेरे से कहा, भाई साहब अपनी ताकत इतनी नहीं है, आप पहले भी चुनाव लड़ लिए, वो आप दूसरा चुनाव लड़ेंगे पर लोड नहीं झेला जाएगा। और तभी मैंने उन भाइयों की बात मानकर ये कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और यहाँ से रात को 12 बजे ही मैं जयपुर चला गया था। लेकिन जब मैं सुबह जयपुर में उठा, सुबह जब मैं नींद से उठा तो पूरे राजस्थान से फोन आ रहे थे कि नरेश मीणा, जब इस उम्मीद के साथ ऐसे चांस मिला था, इस उपचुनाव में तेरे को टिकट नहीं मिला तो कोई गारंटी नहीं है कि 2028 में भी तुझे टिकट मिलेगा। क्योंकि मैं जिन नेताओं से लड़ लिया, जिन नेताओं के खिलाफ मैं बोलता हूँ, वो बहुत बड़े नेता थे। प्रमोद जैन भाया से लड़ा, उसकी दुकान बंद कर दी। ओम बिरला से लड़ा, ओम बिरला आज देश का 3रे नंबर का आदमी है, और उसकी जितनी बीजेपी में चलती है उतनी ओम बिरला की कांग्रेस में भी चलती है। ओम बिरला से दुश्मनी हो गई, प्रमोद जैन भाया से दुश्मनी हो गई, शांति धारीवाल से कोटा में दुश्मनी हो गई, इधर मुरारी लाल तलवार लेके वह बेटा रहता है, कब नरेश की गर्दन आए और कब नरेश की गर्दन को राजनीति में उड़ा दूं। हरीश मीणा कभी नहीं चाहेगा ये नरेश मीणा नेता बने, एमएलए बने। और जिस तरह से मैंने यहाँ टिकट मांगा था, उससे तो तय हो गया था कि मीणा नेता कभी भी मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। मैं कई बार इनके पास मदद मांगने जाता था, कई बार
बार मदद मांगने जाता था, साहब मेरी ये मदद करो, तो ये कहते थे तेरा ये क्या लेना देना है, तू तो जब आ रहा में उधर ही मार उधर ही रहे, इधर कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको कहता था मैंने मेरी 25 साल की जीवन ही देखा, मैंने 25 साल की जवानी पूर्वी राजस्थान को दिए, गांव गांव जाना है, गांव गांव में मैं गया हूँ, हर व्यक्ति युवा साथी के दोस्तों के जन्म मरण में शामिल नरेश मीणा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का नरेश मीणा ने डीजल बढ़ाया। 12 में तो मुझे कोई जानता ही नहीं था कि मैं 12 का रहने वाला हूँ। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति कर रहा था तो आपसे गौटी के पूछोगे, कहीं और जगह पूछोगे तो लोग कहते थे ये तो रहने वाला 200 का है, लेकिन मैं 200 का नहीं तो मैं तो 12 का था। लेकिन मेरे पूर्वज इसी आपके टोडा भीम के रायसना गांव से 150 साल पहले जाकर 12 में बस गए। आपके बेटे की मेन गोद है, आज भी हम घटवासन मैया को ढोकने नादोती में आते हैं, गुलाब चंद्र जी में आज भी हम घटवासन मैया को आते हैं। मेरे को लग गया पूर्वी राजस्थान में जो नेता बैठे ये कभी नहीं चाहेंगे नरेश तुम राजनीति में आगे हो। लेकिन जब मैंने देखा कि चलो मेरा नंबर नहीं आएगा, कोई और युवा आ जाए, कोई और नेता आ जाए, लेकिन मैंने जो हालात देखी है, सबको अपने बेटों की चिंता है, सबको अपने बच्चों की चिंता है। इस बार जब मेरे को ये लगा, सुबह में उठा तो लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल ही मत सोचे कि 2028 में तुझे टिकट मिलेगा, जब भी बढ़ेगा तो तुझे निर्दलीय ही बनना पड़ेगा, चाहे तो अभी लड़के निर्दलीय बन, चाहे 28 में निर्दलीय लड़ या कभी भी लड़, पार्टी तुझे टिकट नहीं देगी। और मैं ये भी जानता हूँ मेरे पास दूसरी पार्टियों के ऊपर आए थे, हमारी पार्टी से लड़ लो, हमारी से लड़ लो, पर मैं इस कल्चर को जानता हूँ, यहाँ पर केवल एक जाति से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। इस देवली यूनियन में एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। इस एरिया में अगर निर्दलीय चुनाव जीतना है या कांग्रेस बीजेपी के अलावा किसी फ्रंट से चुनाव जीतना है, तब तक नहीं जीत सकते जब तक सर्व समाज का आशीर्वाद नहीं हो, तब तक 36 कौम का आशीर्वाद नहीं हो। और मैं जानता हूँ निर्दलीय व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है उसको जो बीजेपी में जो नाराज लोग कैंडिडेट के रहते हैं वो भी वोट देते हैं, कांग्रेस से जो नाराज लोग रहते हैं वो भी वोट देते हैं, अन्य लोग भी व्यक्ति देख के चेहरा देखकर, हजारों लोग ऐसे हैं जो आदमी देखकर पार्टी से ऊपर उठकर आदमी देख कर वोट देते हैं। लेकिन जैसे मेरे को युवा साथियों ने कहा, सबने कहा चुनाव में खड़ा हो, चुनाव लड़, तो मैं जैसे फोरम भरने आया तो यहाँ कोलिया के गाँव के, यहाँ उकलाना गाँव के, ये जो जितने भी गांव है यहाँ के पंच पटेल बहुत नाराज हुए, उनको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आया कि ये कहां से हमारा पहले टिकट मिला है, ये दोनों ही हारेंगे, ये दोनों ही निमट जाएंगे। उसके लिए तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, जो नाराजगी आपके दिल में थी, दिमाग में थी, मुझे पता है बुजुर्ग बहुत नाराज हुए थे, हमारे जो पंच पटेल थे वो बहुत नाराज थे कि नरेश को निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन मैं मेरे पंच पटेलों जब मैं निर्दलीय में फोरम करने आ रहा था तब मैंने मेरे युवा साथियों को जयपुर में इकट्ठा किया, मैंने पूछा चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना, उन्होंने कहा भाई साहब चुनाव लड़ो, हम सब नरेश मीणा बनकर आपका प्रचार करेंगे। और आज मैं देख रहा हूँ जो मेरे युवा साथियों ने, जो मेरे छात्र भाइयों ने जो प्रॉमिस मुझे दिया, जो भरोसा मुझे दिया, आज वो पूरी देवली उनियारा में गाँव गाँव जाकर ढाणी ढाणी जाकर खुद नरेश मीणा बनकर जनता जनार्दन से वोट मांग रहा है। उसके लिए मैं मेरे युवा शक्ति को, छात्र शक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जिस तरह से आज वो मेरे साथ खड़े हैं। मैं उन बुजुर्गों से, उन पटेलों से भी माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अरे 200 एमएलए विधानसभा में बैठते हैं, 25 सांसद इस राजस्थान से चुनकर जाते हैं, राज्यसभा सांसद अलग जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ राजस्थान की राजनीति में 200 एमएलए को तुम 5-10 एमएलए को जानते होंगे, 200 एमएलए को यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 200 एमएलए को जानता है। आप लोगों में से शायद 25 सांसदों को नहीं जानते होंगे, लेकिन आज हनुमान बेनीवाल को पूरा राजस्थान जानता है, आज किरोड़ीलाल मीणा को पूरा राजस्थान जानता है, आज सचिन पायलट को पूरा राजस्थान जानता है। अरे नरेश मीणा एमएलए नहीं बनना चाहता, नरेश मीणा सांसद नहीं बनना चाहता, नरेश मीणा तो किरोड़ीलाल मीणा बनना चाहता है, नरेश मीणा तो हनुमान बेनीवाल बनना चाहता है, नरेश मीणा तो किरोड़ीलाल मीणा बनना चाहता है, नरेश मीणा तो हनुमान बेनीवाल बनना चाहता है, नरेश मीणा तो सचिन पायलट बनना चाहता है। एक ऐसा नेता बनना चाहता है जो राजस्थान में किसी भी कोने में खड़ा हो जाए
उसके साथ हजारों लोग खड़े हो जाए। जो व्यक्ति कहीं भी जनता त्रस्त हो, जनता दुखी हो, जहाँ कहीं भी समस्या हो, जैसे किरोड़ी लाल खड़ा रहता है, जैसे हनुमान बेनीवाल खड़ा रहता है, जैसे नरेश मीणा भी जहाँ कहीं भी किसानों में संकट आए, मेरे युवा साथियों में संकट आए, उनके बीच में नरेश मीणा खड़ा होना चाहता है। और आज आप देख रहे होंगे मेरे बुजुर्गों आपने देखा होगा, अगर नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ता और केवल केसी मीणा जी रहते तो यहाँ कम से कम 5,000 मीणा लोग बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे। यहाँ हजारों मीणा लोग बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, जो हरी जी के कर्मों से त्रस्त है, हरी जी के कामों से परेशान है, जो आज लेकिन वो जैसे आपका बेटा यहाँ चुनाव लड़ना है वो सारे आज हमारे साथ है। और मैं बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ, अगर नरेश मीणा इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ने आता तो शायद तुम्हारा कहीं टीवी में अखबार में भी देवनी मीणा का नाम नहीं आता, लेकिन नरेश मीणा का नाम रोज टीवियां बोल रही है, अखबार बोल रहा है, देवनी मीणा का नाम, देवनी मीणा का नाम दिल्ली तक जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हार जीत तो परमेश्वर के हाथ में, हार जीत तो बाबा खाटू श्याम के हाथ में, हार जीत तो भगवान के हाथ में। हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है मेहनत करना। और जिस तरह से मुझे सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, अरे मीणा भाइयों, तुम्हें तो कहना चाहिए कि हमारे समाज में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसको सारी जातियां पसंद करती है। अरे जिसको बीजेपी से गुजर चुनाव लड़ रहा है, उसके बावजूद भी आपके बेटे को गुजरों के गांव में ट्रैक्टर में बिठाया जा रहा है, गुजरों के गांव में घोड़ी पर बिठाया जा रहा है। आपके बेटे को गुजर समाज फूल वर्षा कर आशीर्वाद दे रहा है। और यही मैंने कमाया। मैं पायलट साहब के साथ रहा, मैं प्रहलाद गुंजर के साथ रहा, मैंने जो गुजर समाज के लिए किया, आज गुजर समाज उसका पूरा मुझे उसका सूद सहित ब्याज सहित मुझे चुका रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सर्व समाज आपके बेटे को वोट देने के लिए तड़प रहा है। जिस रोड से निकलता हूँ सर्व समाज सड़कों पे आ जाता है। आप लोग कोई कमी मत छोड़ देना, आप लोग कोई कमी मत छोड़ देना। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि सबने तो वोट दे दिए और हमारे वोट बढ़ जाए। आप देख लो, अगर कहीं से आपको कांग्रेस के कैंडिडेट में जब नजर आते हो और अगर आप पंचायत कर लो, मैं तो इसलिए भी कभी भी तैयार हूँ अगर सारा समाज ये कह दे कि नरेश तू बैठ जा, किसी को समर्थन दे दे, लेकिन दम होनी चाहिए चुनाव लड़ने की, दम होनी चाहिए चुनाव लड़ने की। मैंने देखा है बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट प्रचार कर रहे हैं, ऐसे जा रहे जैसे कोई टीए की बैठक में जाता है, ऐसे जा रहे जैसे कोई टीए की बैठक में जाते हैं। हमारा झमेला जहाँ से निकल रहा है, हमारा काफिला जहाँ से निकल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे नरेश मीणा की फिर से बरात निकल रही है, जैसे नरेश मीणा की जिस रोड से सेना निकल रही है, कहीं घोड़ी पर बैठ रहे हैं, कहीं उड़ पर बैठ रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, आज तो गाँव में भी कह रहे, शहरों में बैठे लोग भी कह रहे, सारे में शहर में बैठे, कस्बों में बैठे जनरल कास्ट के लोग कह रहे, व्यापारी कह रहे कि ये लड़का कहाँ से आया है, ये लड़का कहाँ था जो आज जिसमें लड़के ने 25 तारीख से और 8 दिन में देवली में चप्पे चप्पे में नाम हो गया, जिसका जबान पर नाम है। क्या कोई पहले चुनाव हुआ है आपके? क्या कभी आपने ऐसा देवली में चुनाव देखा? हार जीत का तो पता नहीं, पर नरेश मीणा ने कम से कम एकता तो ला दी, कम से कम ताकत तो दिखा दी ना। मेरे भाइयों, आज हमारे साथ सैकड़ों गाड़ियां चल रही थी, पुलिस वाले दूर से कैमरे लगा रहे थे, उनकी औकात नहीं थी कि नरेश मीणा के काफिले के साथ आ जाए। चुनाव हो रहा है, चुनाव आचार संहिता होती है, लेकिन आपका बेटा ये कहना चाहता है, आपका बेटा ये कहना चाहता है, अगर आपके बेटे को आपने विधायक बना दिया, आपने एमएलए बना दिया, तो जैसे पिछली बार किरोड़ी लाल जी ने प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी, उसी तरह से अगर एमएलए बन गया तो विधानसभा की टेबल भी ठप ठप करेगी और
इसलिए मेरे बुजुर्गों, जो अगर कोई अभी भी नाराज हो तो मैं उनका पैर पकड़ के, ये युवा शक्ति पैर पकड़ के, हमसे कोई गलती हो तो माफ करना, लेकिन चुनाव में हार जीत होती रहती है, हार जीत मायना नहीं रखती, लेकिन ये देवली इंडिया की धरती, यहाँ की जनता ये याद जरूर रखेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, किरोड़ी लाल जी मीणा को एक बार बारी से टिकट दिया तो दलजीत सिंह चीकू के खिलाफ, किरोड़ी लाल जी मीणा साहब को बारी से दलजीत सिंह चीकू के खिलाफ टिकट दिया था। और वहां भी जैसे आज यहाँ झमेला लग रहा है, जैसे यहाँ मेला लग रहा है, ऐसे किरोड़ी लाल जी के लिए राजस्थान से लोग गए थे, क्योंकि जो चीकू जो चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस पार्टी का, वो चीकू सारे बंदे उस चीकू के घोंक देते थे। उस जमाने में चीकू के घर में हेलमेट था और राजीव गांधी का साधु था, लेकिन जब किरोड़ी लाल अपनी सेना के साथ जब धौलपुर के उस बारी में चुनाव लड़ा तो चीकू सड़क में आ गया, उसकी मां ने पहली बार वोट मांगे और उसके बाद किरोड़ी लाल चुनाव तो हार गया। किरोड़ी लाल बारी में चुनाव तो हार गया। उस चुनाव में किरोड़ी लाल ने एक नारा दिया था कि जो हमारे जो लोग थे वो मजदूरी, हमारे जो लोग थे वो चीकू की खाने थी, माइंस थी, चीकू की खानों में हमारे लोग मजदूरी करते थे। तब किरोड़ी लाल ने नारा दिया था कि हम मजदूरी नहीं करने दूंगा, जिसका हथौड़ा है उसी की खान होगी। और जो हमारे लोग जो हथौड़ा खानों में चलाते थे, किरोड़ी लाल चुनाव में हार गया, लेकिन उसने वो आंदोलन किए और आज की तारीख में आप धौलपुर में जाओ, हमारे लोगों की सारी खाने हमारे लोगों की, हमारे लोग वहाँ मजबूत हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसके बाद आप सब लीडर बने और उसके बाद उस चीकू की माँ ने उस किरोड़ी लाल को बुलाकर ये कहा कि मैं तो सोचती हूँ मेरा बेटा टाइगर है, लेकिन मैंने दूसरा टाइगर किरोड़ी लाल नाम का देखा जिसने हमें सड़क पर उतार दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव परसों तक याद किया जाएगा, ये विधानसभा का चुनाव परसों तक याद किया जाएगा कि देवली में उपचुनाव हुआ था और वो इतना खतरनाक हुआ था जिसमें हजारों लोग केवल रोड शो में टूर में जा रहे हैं। अरे ये जो बीजेपी कांग्रेस वाले हैं ना, ये हेलीकॉप्टर उतारते हैं, पैसे देके गाड़ी घोड़ी मंगाते हैं, तो इनके पास इतनी संख्या नहीं होती जितनी संख्या हमारे प्रचार में साथ चल रही है। आपसे मेरा आग्रह है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, मैं दूसरे गांव में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, आप लोग जो पंच पटेल बैठे, मुझे पंच पटेलों की जरूरत है, मुझे बुजुर्गों की जरूरत है, मुझे पगड़ी धारकों की जरूरत है, मुझे सापे वालों की जरूरत है। ये युवा सेना तो हजारों की तादाद में मेरे साथ है, लेकिन बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद चाहिए। मैं चाहता हूँ अब बुजुर्ग इस मोर्चे को संभाले, आप आशीर्वाद दें, आप इस रथ को आगे बढ़ाए, जो रथ हम लोग खींच के ले आए, इस रथ को आगे बढ़ाने का काम बुजुर्गों को करना चाहिए। बुजुर्गों को गाड़ी घोड़े उठाने चाहिए और बुजुर्गों को निकल जाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि नरेश मीणा के साथ तो छोरे तो बन गए हैं, मैं कहना चाहता हूँ अब मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। और जैसे मैंने कहा, आज कार्यालय खोला था, आज उन्हें कार्यालय खोला, उसका भीतर भी मैंने 5 पटेलों से करवाया और आगे भी ये चुनाव हम बुजुर्गों के नेतृत्व में लड़ेंगे, बुजुर्गों के आशीर्वाद से लड़ेंगे, युवा पीछे चलेंगे। क्या आप सब लोग चुनाव के लिए तैयार हो? वोटिंग के लिए तैयार हो? कितने वोट है इस गांव में? 1800 टोटल 1800। अभी कोलिया गांव में 1800 वोट है। कितने डालोगे? पिछली बार कितने डाले थे? 1300 पहले 1600 थे, पहले 1600 वोट थे, उनमें 1300 डले थे। इस बार 1800 कितने डलेंगे? 1800 भी 1800 एक कर देना, 1800 से 1800 एक कर देना। 1799 नहीं रहने चाहिए, 1799 नहीं रहने चाहिए। चाहे पेटी तोड़नी पड़े या कुछ भी करना पड़े, मुझे 1800 वोट चाहिए। दोगे?
निकाल लें। जो इस्तीफाओं के युवा साथी है वो वोटिंग लिस्ट लेके अभी टिक कर लेना, कौन सा वोट गांव में नहीं है उसमें टिक कर लेना, उसकी तैयारी करना और उसके बाद में पूरा मतदान करना। और यही बात अपने आसपास जितने भी गांव है सबसे कहो, एक ही टारगेट रखो, एक ही टारगेट रखो, 100% वोटिंग होनी चाहिए, 100% वोटिंग होनी चाहिए। चाहे जो ऊपर चले गए ना कोई आदमी और उसका वोटिंग लिस्ट में नाम है, उसकी भी इच्छा है कि नरेश मीणा का वोट डले, वो आप जानो, ठीक है। वोट सबका, वोट एक भी नहीं देना चाहिए, जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है उसका वोट डलना ही करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी रात को आप अपने बेटे को आशीर्वाद देने आई हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चलेंगे ना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरे को भरोसा हो गया कि जिस तरह से बुजुर्ग और युवाओं का आशीर्वाद है इस चुनाव को हम फतेह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।